इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के अंदर एसेंशियल है और इसके बिना सारे फंडामेंटल्स अधूरे रहे, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। फिर हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज स्पीच? स्पीच स्पीच क्या है? किसी से हम पूछें, कोई बताएगा भाई स्पीच क्या है, बताओ स्पीच का मतलब क्या होता है, तो वो बोलेगा स्पीच का मतलब भाषण होता है। तो नहीं, भाषण नहीं, स्पीच का मतलब लैंग्वेज, मतलब भाषा। और इसको हमने 8 भागों में डिवाइड किया। मीन्स वी हैव क्लासिफाइड टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन 8 पार्ट्स। मीन्स देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतनी बात हमने कर ली थी, अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पर है नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडवर्ब, फिर फिफ्थ इज एडजेक्टिव, फिर इंटरजेक्शन, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउन। व्हाट इज नाउन? दिस इज वेरी सिंपल। नाउन, every visible object is noun. Means whatever we notice in this world is called noun. Means all the surrounding objects are noun. अब तक हमने जो नाउन की परिभाषा पढ़ी थी वो कौन सी परिभाषा थी, वो अब हम आगे देखेंगे कि वो कौन सी परिभाषा थी। वो परिभाषा हमने प्रॉपर नाउन की सीख रखी थी। किसकी सीख रखी थी? प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन की परिभाषा थी। अब प्रॉपर नाउन मतलब नाउन को 5 भागों में बांटा। There are 5 types of noun. We can classify to the noun in 5 parts. First of them is proper noun, second is common noun, third is abstract noun, fourth is material noun and fifth is collective noun. These are 5 types of noun. इन्हें नाउन थोड़ा विस्तृत टॉपिक है तो इसको हमने 5 भागों में डिवाइड करके ढंग से समझने की चेष्टा की है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक से मतलब किसी व्यक्ति विशेष का नाम। अब व्यक्ति विशेष ही नहीं, वस्तु भी विशेष है। अगर वस्तु विशेष का नाम आ जाए तो वो भी व्यक्तिवाचक है। स्थान विशेष का नाम आ जाए तो वो भी व्यक्तिवाचक है। जैसे मैं बात करूं जैसे मैंने कहा बॉय। अब ये बॉय क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? अब कोई कहेगा प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। बॉय किसी का नाम नहीं होता, तो बॉय कॉमन है। जैसे गर्ल, गर्ल भी कॉमन है, देख के पहचान सकते हैं। आई बात समझ में? तो अगर मैं इस बॉय के पहले ऐसे लिख दूं जैसे कि मैंने लिखा राम, सीता, गीता, सुरेश, रमेश, गणेश, दिनेश, किसी भी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक में आता है। नाम होना चाहिए, तो ये व्यक्तिवाचक है। अब जैसे मैंने लिखा फैन। अब ये फैन कौन सा नाउन है? ये फैन कॉमन नाउन है। बहुत सारे फैन कॉमन है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं ओरिएंट फैन, ओरिएंट इज पर्टिकुलर नेम ऑफ अ फैन, दैट्स व्हाई ओरिएंट फैन हैज बिकम प्रॉपर नाउन। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वस्तु का भी जब नाम आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्ति से ही नहीं है, वस्तु का भी अगर नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक। पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो ओरिएंट फैन प्रॉपर नाउन। जैसे मैं बोलूँ कार,
अभी कार कौन सा नाउन है? कॉमन। हजारों कारें हैं दुनिया में, कार कॉमन हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं मारुति कार, तो मारुति कार जो है ये प्रॉपर नाउन हुआ। कार कॉमन है, मारुति कार है। सभी कारों का नाम मारुति थोड़ी होता है, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैं बोलूँ सिटी, सिटी, अब सिटी कॉमन है, बहुत सारे सिटी। मैं सिटी में रहता हूँ, कोई समझेगा ही नहीं, अगला प्रश्न करेगा कौन सी सिटी में, नाम बोलेंगे हम इसका। जैसे इसके पहले मैं लिखूँ जयपुर सिटी, तो जयपुर सिटी प्रॉपर हुआ। सभी शहरों का नाम जयपुर नहीं है। तो प्रॉपर नाउन स्थान का भी अगर नाम आ जाए तो वो प्रॉपर हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्ति के नाम से नहीं है, वस्तु का भी अगर नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो। जैसे मैं बोलूं हॉर्स, घोड़ा, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं चेतक, चेतक हॉर्स, तो सभी घोड़ों का नाम चेतक नहीं है। चेतक वॉज द पर्टिकुलर हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप, हु वॉज द ग्रेट वॉरियर। आई बात समझ में? तो हॉर्स कॉमन है और इसके आगे मैंने लिख दिया चेतक, तो चेतक हॉर्स हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ गई बात? पेन कॉमन है, पार्कर पेन, ये प्रॉपर हो गया। वॉच कॉमन है, HMT वॉच प्रॉपर हो गया। शूज कॉमन है, वुडलैंड शूज प्रॉपर हो गया। नाम आ जाना चाहिए, नाम आते हैं प्रॉपर है, नाम नहीं है तो कॉमन है। अब हम यहाँ एक नोट लगाते हैं ये बहुत जरूरी है। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। मीन्स नन ऑफ आर्टिकल इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, मीन्स वी नीड नॉट एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, मीन्स आर्टिकल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिफोर प्रॉपर नाउन। अभी बीच में एक कड़ी आ गई कि आर्टिकल क्या है। अब आर्टिकल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई बोलेगा आर्टिकल को आर्टिकल बोलते हैं, ये पढ़ा आज तक आर्टिकल में, तो आर्टिकल से ज़्यादा कुछ सीखा नहीं। आर्टिकल मतलब डेटरमाइनर्स, डेटरमाइनर्स अब डेटरमाइनर्स क्या होते हैं सीखे ही नहीं। बिना डेटरमाइनर्स के नाउन का प्लेसमेंट नहीं बता सकते, खाली नाउन से हम कुछ नहीं बोल सकते। अब नाउन का प्लेसमेंट बताने के लिए नाउन कहाँ पर है, कितनी है, कम है या ज़्यादा है, उस चीज़ को जो बताता है या उसको जो आइडेंटिफाई करता है वो होते हैं डेटरमाइनर्स। कोई सी भी भाषा में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, मारवाड़ी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, बिना डेटरमाइनर्स के काम नहीं होता। आई बात समझ में? अब ये डेटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं ये एक अलग टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी यहाँ मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ क्योंकि इसके बिना ये नाउन भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो नाउन के साथ ये मजबूरी में पढ़ने ही पड़ेंगे डेटरमाइनर्स। थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे, फिर डिटेल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, ये बात बताया। आर्टिकल का मतलब डेटरमाइनर्स होता है। तो डेटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं? बहुत आसान है, आपने सुने भी होंगे लेकिन यूज़ नहीं आता। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, मैनी, नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, फिर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ, ईच, एवरी, ऑल, नन, एनी, कोई भी फिगर, 1 2 3 4 100 1000 करोड़, ए, एन और द।
ये सब डिटरमाइनर्स, इनके बारे में विस्तृत रूप से हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे लगते हैं ये। प्रॉपर नाउन ये कंप्लीट है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? व्हाट इज कॉमन नाउन? जो कुछ दिखाई देता सब कॉमन ही है, पहचान लो। जैसे सच नाउन विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद इट्स शेप, साइज, नेचर, कलर, फ्लेवर एज वेल एज इट्स यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी ऐसी संज्ञा जिसको उसके आकार, रंग रूप, स्वभाव, उपयोग, डिजाइन के आधार पर पहचान लिया जाता है, वो कॉमन नाउन होता है। आई बात समझ में? देख के पहचान लेंगे, छू कर पहचान लेंगे, वो कॉमन नाउन है। जैसे एक हाथ में भिंडी ले ली, एक हाथ में मिर्ची ले ली, लेडी फिंगर एंड चिल्ली। अब एक अंधा आदमी भी बता देगा कि भाई ये लेडी फिंगर है और ये चिली है, कॉमन है, दिखाई दे रही है। अब जैसे मैंने कहा चश्मा, स्पेक्टेकल, पेन, बुक, शूज, जो भी दिखाई दे, फैन, सब कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल कैसे लगता है ये विस्तृत रूप से बाद में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन में बस सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं हम। सिंगुलर नाउन है और कॉमन है तो फर्स्ट टाइम ए और एन का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, वो बात की बात है। और प्लूरल होती है तो उसके पहले दा लग जाता है। कॉमन नाउन में इतने। अब हम आगे बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब जिसमें कोई इमोशंस, सेंटिमेंट्स, भावनाएं हो, वो भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन ये दिखाई नहीं देती। मैंने शुरू में बताया था कि जो भी दिखाई देता है नाउन होता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी नाउन है। क्योंकि डीपली हमने पढ़ा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकल कर आया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? सच नाउन इन विच वी फाइंड emotions or sentiments that can neither be seen nor calculated, that is called abstract noun. जैसे एग्जाम्पल, जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब देखिए किसने ईमानदारी, तो हाँ यार ईमानदारी देखिए, कौन से कलर की होती है, कैसी होती है, क्या डिजाइन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, वो नहीं है, केवल एक सेंटिमेंट है, भावना है ईमानदारी। तो ये ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। जैसे पॉवर्टी, गरीबी। अब किसी से पूछो गरीबी देखी है क्या, वो क्या बहुत गरीबी देखी है, वे कौन से कलर की होती है ये बताने। अब कोई फटेहाल दिखाई दे रहा है कि ये गरीबी है, वो गरीबी नहीं है, ये तो फैशन है। पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं बोलूँ एंगर, क्रोध, हंगर, भूख एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोरो दुख, रिजॉइस खुशी, हॉरर डर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहुत सारे एग्जांपल हैं। हेट नफरत करना, लव प्रेम करना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले वो नोट लगा लो, आर्टिकल नहीं लगता। नन ऑफ आर्टिकल इज रिक्वायर्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कोई डिटरमाइनर का यूज नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। अब बात कर रहे हैं हम मैटेरियल नाउन की। अब मैटेरियल नाउन क्या होता है?
नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें मटेरियल्स हो वो मटेरियल नाउन। Such noun in which we find any metal or material, whether it is solid or liquid, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, सभी मटेरियल्स मटेरियल नाउन है। अब बहुत सारे मटेरियल्स हैं, अब मटेरियल्स जो हैं वो सब मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। अब कौन कौन से मटेरियल्स हैं? बहुत सारे हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास, स्टील, ये सब मटेरियल्स हैं। जैसे मैंने कहा गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, पीतल, जैसे लाइम, चूना, जैसे डंग, गोबर, जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, ग्रास, वुड, ग्रेन, क्ले, स्टोन, कोल, ये सब मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है? फर्स्ट टाइम आर्टिकल नहीं लगता, सेकंड टाइम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। None of article is required before material noun at first time, but second time we can use definite article the. How it will be used, we will discuss about it later. Now we are going to discuss about last and final collective noun. अब ये collective noun क्या होता है? समूहवाचक होती है। collective noun क्या होती है? समूहवाचक होती है। अब समूहवाचक से मतलब क्या? ऐसी संज्ञा है जो किसी समूह या समुदाय को एक शब्द में बताती हो, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। कलेक्टिव नाउन, सच नाउन इन विच वी फाइंड एनी ग्रुप और कम्युनिटी इन वन वर्ड। एक वर्ड में किसी ग्रुप या कम्युनिटी को हम जानते हैं या बोलते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे जैसे मैंने कहा आर्मी। अब आर्मी क्या होता है? ए सिंगल सोल्जर कैन नॉट बी कॉल्ड आर्मी, देन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स विल बी कॉल्ड आर्मी। तो व्हाट इज आर्मी? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को बोलेंगे आर्मी, सिंगल सोल्जर को आर्मी नहीं बोल सकते। तो आर्मी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, सॉरी कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने कहा फ्लीट। फ्लीट क्या है? फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का समूह, उसको फ्लीट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा हर्ड। अब हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का समूह। लेकिन यहाँ जानवरों में एक पर्टिकुलर कैटेगरी होनी चाहिए, पर्टिकुलर रेस होनी चाहिए, एक ही जाति के जानवर होने चाहिए। जैसे गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं, तो उसको बोलेंगे हर्ड ऑफ काउस, हर्ड ऑफ लाइन्स, हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। इस तरीके से एक ही जाति के होने चाहिए। अगर अलग अलग जाति के जानवर हैं तो उसको हम बोलेंगे कैटल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब जानवरों का समूह, अब सभी प्रकार के जानवर आ गए इसके, गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल, हाथी, गंडा। सबके घर में, किसी के घर में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता होता है तो हम बोलते हैं कि भाई आई हैव कैटल्स, मवेशी। आई बात समझ? तो कलेक्टिव नाउन जो होता है इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है और डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है कलेक्टिव नाउन के अंदर, क्योंकि ये एक ग्रुप को इंडिकेट करती है, ग्रुप को बताती है, इसलिए इसमें डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करता है। आई बात समझ? तो इस तरह से ये हमने नाउन को डिवाइड करके विस्तृत रूप से पढ़ लिया और इसमें हल्के फुल्के हमने आर्टिकल की जानकारी ली। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है ये इससे अटैच है, ये यहीं पढ़ना जरूरी है, डिटरमाइनर्स,
मतलब आर्टिकल। ये टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बिना नाउन अच्छे से समझ भी नहीं आएगी, ये समझते ही हम सेंटेंस मेकिंग सीख जाएंगे, वाक्य बनाना आ जाएगा अपने को, कम्युनिकेशन और अच्छा हो जाएगा। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट फॉर्म से हम बात कर सकते हैं। तो अब आगे जब नाउन को सीख लिया हमने और इसके साथ जैसे डिटरमाइनर सीख जाएंगे, हमें स्पीकिंग आ जाएगी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। If you are interested and would like to be my associate, then you are advised to subscribe to the channel. If you will subscribe, then another video will be presented before you easily. Have a good day.